हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखिए क्या देखने वाले हैं। तो ट्वेल्थ फिजिक्स के 500 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये कितने 500 क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या जो है बच्चों वह बहुत ही अधिक है। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम लोग समझते चलेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना क्या होता है बच्चों। तो वह होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए, यही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका पृष्ठ घनत्व का पूछा था, तो यह हमारा आंसर हो गया। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा जाए। कौन सा आवेश रखा जा रहा है बच्चों? प्लस क्यू आवेश रखा जा रहा है। गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश को रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है संपूर्ण से निकलने वाला। तो क्यू बाय, आपने जब भी गॉस प्रमेय पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा। गॉस प्रमेय जो होता है यही होता है। देखिए यहाँ पर इस अगर सीधा सीधा बोला जाए तो यह गॉस प्रमेय की ओर बता रहा है, गॉस प्रमेय को बोल रहा है। तो क्या होता है? वह क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है यहाँ पर हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल अगर F है तो यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का मान होगा। उनके बीच की दूरी को बच्चों क्या किया जा रहा है? तो आधा किया जा रहा है। तो आधा देखिए यहाँ पर समझिए किस प्रकार होता है। F जो होता है बच्चों वह समानुपाती होता है 1/r² के। किसके समानुपाती होता है बच्चों? 1/r² के होता है। और देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर दूरी अवस्थित है तो दो आवेशित के कणों के बीच के जो बल होता है F, यदि उनके बीच की दूरी को आधा किया जा रहा है बच्चों। जो r है यहाँ पर, r को यहाँ पर आधा किया जा रहा है। तो r को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 और इसका जो स्क्वायर होता है, क्योंकि r स्क्वायर होता है तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। यह तो आपको मालूम होना चाहिए। 1/, जब यहाँ पर 4 आएगा तो उसको हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर जब हम लोग भेज देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर 4 आएगा तो यह ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा बच्चों। यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यह कितना गुना बढ़ रहा है हमसे पूछा जा रहा है। तो यह 4 गुना बच्चों बढ़ेगा। यह कितना गुना बढ़ेगा बच्चों? क्योंकि एफ डैश हम लोग निकालेंगे तो 4f आने वाला है यहाँ पर। तो यह 4f यहाँ पर गुना बढ़ रहा है। उसका बल का मान जो हो जाएगा बच्चों 4f हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है बच्चों? तो वह होता है फैराडे पर मीटर। क्या होता है बच्चों? फैराडे पर मीटर होता है एप्सिलॉन नोट। यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बोला जा रहा है। तो वह हमारा हो जाएगा फैराडे पर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर जो है इसमें से किसका मात्रक है? तो बच्चों देखिए यहाँ पर वोल्ट पर मीटर विद्युत फ्लक्स का क्या ऐसा मात्रक होता है? विद्युत विभव का और धारिता का आप लोगों को बताना है। और विद्युत क्षेत्र जो होता है बच्चों इसका होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारिता जो है बच्चों इसका होता है फैराड, यह आपको मालूम होगा। विद्युत विभव का होता है वोल्ट। और विद्युत फ्लक्स का बच्चों क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या होता है। और देखते हैं, अगर आपने कमेंट नहीं कर रहे हैं तो अगला जो आएगा क्वेश्चन उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। एक बार आप कमेंट कीजिए कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक कौन सा होता है, क्या होता है। और देखिए आवेश का बीमा होता है बच्चों। आवेश का बीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? AT होगा। आवेश का बीमा जो होता है बच्चों AT हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे IT से मापते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसे हम लोग IT से मापते हैं, इसलिए हम लोग AT यहाँ पर इसका बीमा हो जाएगा। और देखिए यहाँ में हवा में एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा रहा है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा रहा है। अपेक्षित परावैद्युता का मान पूछा जा रहा है। तो वह कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि
संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। तो n का मान इसमें से कौन है जो बच्चों संभव नहीं है? तो यहाँ पर जो है बच्चों वह क्वांटमीकरण के सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। तो याद रहे n जो है यहाँ पर, यह जो n होता है बच्चों, यह कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, याद रहे आपको। और यहाँ पर देखिए यह जो है बच्चों यह पूर्ण संख्या या दशमलव में नहीं है, यह भी दशमलव में नहीं है और ये भी दशमलव में नहीं है। और यहाँ पर केवल यही है जो C नंबर है यह दशमलव में है, इसलिए यह जो है बच्चों यह कभी हो ही नहीं सकता है। यह जो है बच्चों यह कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वांटमीकरण का सिद्धांत ही यही कहता है कि वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो इसे समझिए हम लोग इस प्रकार से। E बराबर बच्चों यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि E बराबर होता है बच्चों F/Q। E बराबर क्या होता है बच्चों, F/Q होता है। तो जब हम लोग F को निकालेंगे, जब हम लोग बच्चों यहाँ पर देखिए, जब हम लोग F को निकालेंगे तो यहाँ पर यह जो Q है इससे गुना हो जाएगा। Q है बच्चों यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यह गुना हो जाएगा। तो QE यहाँ पर आ जाएगा, F जो है ए बराबर आ जाएगा QE। और यहाँ पर देखिए QE यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि बल का मान, फोर्स को हम लोग F से सूचित करते हैं, बल से सूचित करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देखते चलेंगे। और देखिए पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक जो है बच्चों वह एप्सिलॉन आर का मान होता है 80। पानी का जो होता है बच्चों एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पर 80 होता है, याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, तो वह होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है एकदम राइट आंसर दिया हुआ है। और बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को आप लोग करते चलेंगे सभी का आंसर आप कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आपका जो है किस लेवल का तैयारी है और मुझे जो है अगला वीडियो किस पर लाना चाहिए। और देखिए किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता जो है वो एप्सिलॉन आर होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर है। और बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों यहाँ पर आपसे SI मात्रक पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलॉम बच्चों। और एक और इसका SI मात्रक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबाई कहते हैं, याद रहे। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं हम लोग डेबाई, याद रहे। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किया है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इसमें से देखिए कौन सा है बच्चों जो संबंध सही है। तो E बराबर F/Q, इसे हम लोग ऊपर ही पढ़ा था विद्युत क्षेत्र वाला, कि यह जो है बच्चों एकदम सही है, क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ा था और F का मान हमने ऊपर निकाला था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किया है, और देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों सभी आपके क्वेश्चन बैंक से ही आपके पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए 4πε0 का मात्रक मान है, 4πε0 का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, या फिर आप कूलॉम के इनवर्स में -2 भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। इसी के बारे में मैंने ऊपर पूछा था आपसे कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आप बताएं। तो जिसने भी कमेंट किया है वोल्ट मीटर, उसका जिसने भी किया है उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। और ज़्यादातर बच्चे क्या सभी लोग वोल्ट मीटर ही कमेंट किए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी आपने कमेंट किया है यह आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर F/Q। वह क्या हो जाएगा बच्चों, तीव्रता के बारे में पूछा जा रहा है, और वह क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिग्मा बराबर ऊपर ही हमने पढ़ा था क्या होता है, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसी के बारे में यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए जो यहाँ पर दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि कूलाम नियम का सदिश रूप है, कूलाम नियम का सदिश रूप हमसे पूछा जा रहा है। तो r के पावर -3 आप याद रखें, r के पावर -3 याद रहेगा आपको, तो वह निश्चित है कि आपको हो जाएगा। r के पावर -3 और r के ऊपर जितने भी है सदिश का रूप लगा हुआ हो, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है अगला नंबर क्वेश्चन की विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, जो कि क्या होगा बच्चों। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। देखिए यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम होता है, याद रहे वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी अगर आप यहाँ पर दे दिया जाए वोल्ट पर मीटर, देखिए यहाँ पर वोल्ट पर मीटर भी हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी न्यूटन पर कूलाम भी आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही इसका ऐसा ही मात्रक होता है, याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निर्वात का पैरावैद्युतांक होता है बच्चों, निर्वात का पैरावैद्युतांक जो है वह 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है, 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। और ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बच्चों यहाँ पर क्या होगा। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, यह तो आपको मालूम होगा। जो फाई है बच्चों, फाई का मान जो होता है बच्चों वह 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, यह तो आपको मालूम होगा, वह तो आपको मालूम होगा। जब एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो इसी के पावर में -1 लग जाएगा, यही है यहाँ पर एकदम बेसिक चीज़ है जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा, यह मुझे मालूम है। देखिए यहाँ पर आवेश का परिणामीकरण जो है, परिमाणीकरण वह क्या दर्शाता है। तो आवेश का परिणामीकरण जो है इसमें बहुत बच्चे जो है यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश है वह संभव नहीं है, ये भी बहुत लोग बोलते हैं सही है, या फिर बोलते हैं कि एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही हो सकता है इसका आंसर, यहाँ पर देखा जाए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में देखिएगा कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ होता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ होता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही एक तरीके से सही चीज़ है। और देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है उसे किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। तो वह क्षेत्र की शक्ति की, क्षेत्र की दिशा की, या फिर आवेश की प्रकृति की। तो बच्चों देखा जाए तो सभी का होता है, इसलिए इनमें से सभी हमारा हो जाएगा, इनमें से सभी जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था E = F/Q। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हमने ऊपर पढ़ा था, यही है। देखिए यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी पूछा जाए तो यही हमारा हो जाएगा। और देखते चलेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। तो दो विद्युत आवेश जो है बच्चों, इसके लिए यह जो होता है बच्चों, यह कूलाम का नियम लगता है इस पर। यह किसका नियम लगता है, जिसमें जो प्लस क्यू होता है बच्चों और माइनस क्यू होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसमें कूलाम का नियम लगता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। तो यहाँ पर बच्चों किस रूप में होता है, वह होता है बच्चों 10⁻42 के रूप में होता है। और इसे अगर मैं सॉल्व करने के लिए लग जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसका अगर आपको देखना है पूरा डिटेल वाइज जिसे मैंने समझाया है तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने ख़त्म करा दिया है फिजिक्स का, एक बार उसे आप जाकर देख लीजिए चैप्टर वाइज।
और देखिए बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा बच्चों, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपको मालूम होगा क्योंकि v जो होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए v जो होता है वह यहाँ पर देखिए r के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह देखिए इस प्रकार से होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किया है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। तो इसे हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, Q बराबर Ni में रखकर, Q बराबर Ni में रखकर यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर N का मान निकालना है, N का मान ही निकालना है यहाँ पर। तो देखिए N का मान जब हम लोग निकालेंगे, जब N का मान हम लोग निकालेंगे तो Q बाई E हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई E होगा यहाँ पर, Q बाई E। तो इस प्रकार से जब हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर जब हम लोग 8 रखेंगे और यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे क्या, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 1.6 यहाँ पर होगा बच्चों। यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम जब हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि दशमलव है ऊपर जाएगा। इस प्रकार से जब हम लोग दशमलव को हटा देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। 16 पचे यहाँ पर 80 होता है बच्चों, 16 पचे 80। और जब इसे हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 19, 5 गुणे 10 के पावर 19 बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चनों को बढ़ाते चलते हैं कि 8 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये P बराबर जो Q इंटू डी बाई क्यू जो होता है उस फार्मूला पर आप बना सकते हैं आराम से। और इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 25 गुणे 10 के पावर माइनस 2 कूलाम मीटर। क्योंकि अगर मैं सबको सोल्व करने लगूंगा बच्चों तो यहाँ पर बहुत ही टाइम बीत जाएगा, यह आपको याद होना चाहिए। और देखिए कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो केंद्र की ओर जो है बच्चों जब भी जाएगा केंद्र की ओर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स या फिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स कुछ भी पूछे आपसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा शून्य होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर हमारा शून्य ही होगा। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर घटता है या फिर शून्य यहाँ पर हो जाएगा, ये भी याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है तो वह होता है बच्चों कूलाम मीटर, कूलाम पर मीटर होता है। यहाँ पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है तो बच्चों वह होता है ml t के पावर माइनस 3 a इनवर्स। क्या होता है, ml t के पावर माइनस 3 a इनवर्स होता है। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। क्या पूछा जा रहा है, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चों यह हो जाएगा शून्य, या क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो बच्चों है वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 9 गुणे 10 के पावर माइनस 3 जूल। क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 3 जूल। यहाँ पर याद रहे आपको, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर आवेशित क्षेत्र होता है, वह होता है बच्चों सतह के लंबवत। क्या होता है, वह होता है बच्चों सतह के लंबवत। विद्युत क्षेत्र जो होता है वह सतह के लंबवत होता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र होगा। चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र बच्चों क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा शून्य। चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा शून्य। और देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि क्षेत्र फ्लक्स जो भी पूछे वहाँ पर शून्य ही होगा, केवल आवेश को छोड़कर। और देखिए विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें से
कौन सा कथन जो है बच्चों यहाँ पर सही दिया है, इसे हमें पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा जो है बच्चों वह हमेशा ही ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है, और यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। और अगर इसका आंसर नहीं आता है तो चलिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए गॉस का नियम कहता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है बच्चों उसके बारे में यह पूछता है। तो वह क्या होता है, क्या बताइए आपको। संलग्न आवेश के समानुपाती, संलग्न आवेशों के व्युत्क्रमानुपाती, शून्य होता है, संलग्न आवेशों के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यह जो है बच्चों, यह इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर बच्चों क्या होने वाला है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है बच्चों यह क्या होने वाला है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए यह होने वाला है संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। यह क्या हो जाएगा बच्चों, संलग्न आवेश के या समानुपाती हो जाएगा इसका फ्लक्स, संलग्न आवेश के समानुपाती। और यहाँ पर देखिए जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन छोड़ा था इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बच्चा कमेंट किया है लेकिन वह गलत किया है। यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, यही होगा। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हम लोग कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर इनवर्स यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर ऐसे होगा वोल्ट पर मीटर। और ऊपर ही मैंने बताया था कि वोल्ट पर मीटर जो है बच्चों वह विद्युत क्षेत्र का होता है। किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। वोल्ट मीटर बच्चों विद्युत फ्लक्स का होता है। विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारिता का होता है फैराड। सब कैसे मात्रक आपको मालूम है अब। और देखिए यहाँ पर क्या है कि दो आवेशों के बीच की दूरी बच्चों, दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तथा आवेशों को भी अगर आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा जो है बच्चों यह क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, यह हो जाएगा बच्चों दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि जो ए बराबर हमारा होता है क्यू जो होता है वह Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर के होता है समानुपाती। तो जब उसे निकालेंगे तो यह यहाँ पर हमारा दुगुना हो जाएगा बच्चों, याद रहे आपको। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वायु में दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच के प्रतिकर्षण बल का मान बच्चों क्या होता है। तो प्रतिकर्षण बल का मान जो है बच्चों वह घट जाता है। वह क्या होता है, प्रतिकर्षण बल का मान बच्चों यहाँ पर घट जाता है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए कि 0.2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वह क्या होगा बच्चों। तो वह हो जाएगा 6.0 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार से अगले नंबर क्वेश्चन पर कि विद्युत क्षेत्र ई का ऐसा मात्रक है। ई का है तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, यह सदिश रूप में लिखा था, याद रहे। तो इसके बारे में तो हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो इसका क्या था बच्चों, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन दिया है। दोनों के बारे में मैंने ऊपर बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और देखिए यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा, ये तो आपको मालूम है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स जो है बच्चों वह 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है बच्चों यह बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। और देखिए थोड़ा सा कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में यहाँ पर आसानी होगा।
यहाँ पर किस कलर को कर लिया जाए, यहाँ पर ग्रीन को कर लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह होता है कूलाम मीटर। क्या होता है बच्चों, कूलाम मीटर। और एक और एसआई मात्रक होता है जिसे हम लोग डेबाई भी कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, डेबाई कहते हैं उसको। और देखिए आगे कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है, तो निर्वात का परावैद्युतांक होता है बच्चों 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर, 10⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। और देखते हैं, बढ़ते चलेंगे हम लोग। इस क्या है कि एक आवेशित चालक के किसी सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की बच्चों तीव्रता जो है, तीव्रता फ्लक्स सभी के बारे में मैंने ऊपर बताया था कि वह क्या होता है, वह क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पर हो जाएगा सतह के लंबवत, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सतह के लंबवत यहाँ पर हो जाएगा हमारा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम इतना दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी भी दी हुई है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 7.68 × 10⁻−29 कूलाम मीटर, 7.68 × 10⁻−29 कूलाम मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा बच्चों, तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वह P क्रॉस ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P क्रॉस ई। और यह जो है बच्चों यह सदिश रूप में होगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, P क्रॉस ई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो विद्युतीय तीव्रता का मान बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रहे आपको, 0 हो जाएगा। तीव्रता क्षेत्र फ्लक्स जो होता है वहाँ पर 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आवेशित खोखले गोलीय के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही क्वेश्चन यहाँ पर है, तो चलिए इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर हमने देखा था कि यह 0 हो जाएगा, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया गया है, वही जो है यहाँ पर यह 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक आवेशित चालक के आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों शायद हो सकता है अगले स्लाइड में हो, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मान जो है बच्चों, अथवा आवेशित गोले के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र जो है बच्चों वह क्या होता है, σ/ε0 होता है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। और देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र ई लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, तो -P.E यहाँ पर हो जाएगा, -P.E जो है यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है बच्चों, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान हो जाएगा σ/2ε0, σ/2ε0 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर ना तो प्लस चार्ज दिया जा रहा है माइनस दिया जा रहा है, इसलिए यह बढ़ भी सकता है बच्चों और घट भी सकता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, कूलाम बल है, तो कूलाम बल जो है वह बच्चों वह विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों है, यहाँ पर ऑप्शन ए बी दोनों होगा, सी में जो दिया हुआ होगा बच्चों ए और बी दोनों यही दिया हुआ होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी को हम लोग संवेदनशीलता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लंबाई को बच्चों क्या करके बढ़ाकर, इसकी लंबाई को हम लोग बढ़ाकर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र
एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा। एक्स अक्ष यहाँ पर अगर बच्चों एक्स दिया हुआ है तो वाई जेड होगा, याद रहे आपको। अगर यहाँ पर बच्चों एक्स नहीं रहता वाई रहता, अगर वाई रहता तो एक्स जेड होता, लेकिन यहाँ पर अगर जेड होता बच्चों तो यहाँ पर एक्स वाई होता है। इस प्रकार से होता है, जो यहाँ पर हो एक्स वाई जेड आप लोग लिख ले और एक्स वाई जेड यहाँ पर लिख ले, और जो यहाँ पर पूछा जाए उसे काट दे। जैसे यहाँ पर एक्स पूछा जा रहा है तो एक्स को काट देंगे तो वाई जेड केवल बच जाएगा, उसी प्रकार से। और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक जो कि क्या होता है बच्चों 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10 होता है। और देखिए यहाँ पर कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है बच्चों, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वह होता है संरक्षी। क्या होता है बच्चों, तो वह होता है संरक्षी होता है। और देखिए यहाँ पर एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, तो अनुपात इसमें कौन अचर होगा, तो कुल आवेश बाई विभव जो है वही अचर हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुल आवेश बाई विभव। और देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सी राशि या फिर राशि या अदिश है, तो इसमें से देखिए कौन राशि अदिश है, आवेश है, धारिता है, विभव है या फिर सभी है। तो यहाँ पर जितने भी है बच्चों इनमें से सभी राशियाँ जो है वह सभी अदिश राशि ही है। याद रहे कि सभी राशि जो है वह सभी राशि इसमें अदिश ही राशि है, आवेश धारिता सब अदिश है। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 11 कूलाम प्रति केजी होता है, माइनस 11 कूलाम प्रति केजी। और देखिए कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, कितना ईएसयू होता है, तो एक कूलाम आवेश बराबर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने, क्या हो जाएगा बच्चों 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर 9 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक स्थिर कूलाम बराबर एक स्थिर कूलाम यानी कि एक ईएसयू बराबर पूछा जा रहा है बच्चों, एक ईएसयू बराबर कितना कूलाम होता है, तो एक ईएसयू बराबर बोला जाए यहाँ पर एक स्थिर कूलाम बराबर, तो वह कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वह हो जाएगा कितना, यहाँ पर यह देखिए इस प्रकार से यहाँ पर होगा 1/3 गुने हो जाएगा, 1/3 गुने 10 के पावर बच्चों यहाँ पर 10 के पावर -9 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से यह हो जाएगा, यहाँ पर जो है सभी में सभी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इस प्रकार से होगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप परावैद्युत पदार्थ को डाल रहे हैं तो इसकी धारिता जो है बच्चों वह बढ़ती है। क्या होता है बच्चों, धारिता जो है बच्चों वो बढ़ जाएगी, ये आपको याद रहे कि धारिता बढ़ेगी। और 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 64 को हम लोग इस प्रकार से करेंगे, 64 को 1 बाई जो पावर बाई ऊपर से हम लोग 3 करेंगे इस प्रकार से, तो वह क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर क्योंकि 5 माइक्रोफैराडे बोल रहा है आपको, 5 माइक्रोफैराडे बोल रहा है, तो इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे तो इसे जब हम लोग निकालेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, 4 गुने 5 जब हम लोग माइक्रोफैराडे करेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोगों का 20 माइक्रोफैराडे बच जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 20 जो है 5 चौका 20, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए 2013, 15, 16, 23 में पूछा गया है, देखिए कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा, परिणामी धारिता का यहाँ पर मान 3 संधारित्र के बारे में बोला जा रहा है। 3 संधारित्र अगर बच्चों यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो उसके बारे में पूछा जाए तो C/3 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों वह किस क्रम में कहा जा रहा है, श्रेणी क्रम में, तो C/3 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि 1/C करके जब हम लोग निकालेंगे तो यही होगा हमारा। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता है, तो कितने संधारित्र की आवश्यकता है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4 संधारित्र की आवश्यकता है, 4 संधारित्र की, क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही इसमें लगने वाले हैं,
एक बार आप बना कर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसे बना कर देखा है, आराम से आपको बन जाएगा और मालूम हो जाएगा। देखिए C1 जो दिया हुआ है वह 2 माइक्रोफैराड और C2 जो दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराडे संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा, हमसे पूछा जा रहा है, तो इसके बीच का विभवांतर जो है बच्चों 800 वोल्ट हो जाएगा। कितना? 800 वोल्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 800 वोल्ट। और देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव जो है बच्चों 1/r² के समानुपाती होगा, वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अगर बोला जाए तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत निरक्षीय स्थिति में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा। और देखिए कि 10 + 10 माइक्रोकुलाम -10 एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश को वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है बच्चों वह कितना हो जाएगा? -2.25 जूल। -2.25 जूल जो दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि क्या है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता जो है बच्चों वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 2 × 10 के पावर -4 फैराडे। 2 × 10 के पावर -4 फैराडे ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में देते चले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो पर लाइक कर दे। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा जो है बच्चों E = 1/2 CV² होता है। E = 1/2 CV² होता है, हाफ CV²। और देखिए एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान होता है। तो धारिता का मान जो होता है बच्चों वह क्या होता है? वह बढ़ता है। धारिता का मान क्या हो जाएगा बच्चों? वह बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु नहीं बच्चों, धातु का परावैद्युतांक होता है, तो वह होता है बच्चों अनंत। धातु का परावैद्युतांक जो है बच्चों वह इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, याद रहे आपको। और 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। आवेशित संधारित्र पर आवेश बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर, 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर हमसे पूछा जा रहा है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों 1 माइक्रोकुलाम ही होगा। कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर कि 2 समान धारिता सी यहाँ पर जो दिया हुआ है संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता होगा। तो 2 समान धारिता, यहाँ पर जब 2 दिया हुआ है तो इसमें तो समांतर क्रम में जोड़ना है, तो C + C जब आप लोग जोड़ेंगे तो 2C आ जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। C और C को 2 बार जोड़ दीजिए, 2C यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो आवेशों का योग क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, यहाँ पर देखिए एक +Q हो जाएगा बच्चों, और एक जो है यहाँ पर -Q हो जाएगा, एक जो है यहाँ पर -Q हो जाएगा, एक जो है बच्चों यहाँ पर -Q हो जाएगा। दोनों का योग पूछा जा रहा है, यहाँ पर दोनों का योग पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों को आप जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 0, या कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और बढ़ते चलेंगे हम लोग क्वेश्चनों की संख्या भी हमारे पास ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे कि r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है बच्चों 4πε0r। कितना होता है? 4πε0r। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए कौन सा सही है बच्चों? तो वह हो जाएगा ε0a/d। ε0a/d जो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 कूलाम पर वोल्ट, 1 कूलाम पर वोल्ट होता है। ये 1 CV इनवर्स जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 CV
इनवर्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई तरीकों से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है बच्चों, तो 1/4πε0 इंटू Q/R, यही होगा 1/4πε0 Q/R, यहाँ पर विद्युत विभव का मान होता है यही। और यहाँ पर देखिए क्या है कि विभव प्रवणता बराबर होता है या फिर होती है, तो विभव प्रवणता बराबर होती है क्या, dV/dx। dV/dx ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए कि विद्युत क्या दिया हुआ है यहाँ पर, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह हो जाएगा W/Q। W/Q, विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, W/Q, यही हो जाएगा हमारा। और किसी चालक की धारिता होती है बच्चों, तो चालक की धारिता C/Q/V होगा। C/Q/V जो है हमारा यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि समान धारिता C1 दिया हुआ है, इन संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो तुल्य धारिता यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए C1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि NC1 जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा। C बराबर जो है बच्चों वह NC1 आ जाएगा, क्योंकि N के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है NC1 ही आ जाएगा। C बराबर NC1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर आंसर। और देखिए यहाँ पर वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता जो है बच्चों वह कितना हो जाएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता अगर पूछा जाए हमसे तो वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों C बराबर 4πε0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और स्मॉल r कैपिटल R बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगा। तो अधिकतम धारिता, न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। कितना 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, क्या है कि परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक है, तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग प्रति बोलेंगे क्योंकि माइनस इनवर्स में है दोनों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि यहाँ पर अब हम लोग कितने क्वेश्चन को करें। और देखिए यहाँ पर अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है, तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो है बच्चों वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। क्या होगा बच्चों, वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्या आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो आवेशित संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 0। कितना 0 यहाँ पर हमारा हो जाएगा संधारित्र पर कुल आवेश, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और देखिए विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा साम्यावस्था में रहे। यहाँ पर हमारा 0 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बच्चों 0 ही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग, और अगर आपको मन लग रहा है या फिर नहीं तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा 100 पर। बताइए कमेंट में। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है, तो विद्युत क्षेत्र E तथा V के बीच यहाँ पर संभव क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर माइनस dV/dr। E बराबर माइनस dV/dr जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन की R दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा R के पावर -3 के या फिर 1/r³ के। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि पिकोफैराड बराबर होता है, तो पिकोफैराड जो है बच्चों वह विद्युत धारिता के बराबर होता है। पिकोफैराड जो होता है बच्चों यहाँ पर विद्युत धारिता के
बराबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो है बच्चों वह किस पर निर्भर नहीं करती, तो वह प्लेटों के आकृति पर करती है, प्लेटों के आकार पर भी करती है और प्लेटों के बीच के अंतराल पर भी करती है, लेकिन आवेश पर वह नहीं करती है। बच्चों याद रहे कि आवेश पर जो है वह नहीं करती है। इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं निर्भर नहीं करती है पूछा जा रहा है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफराड है, तो उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या जो है बच्चों वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 9 मीटर। 9 मीटर। तो बच्चों बताइए आगे इसको बढ़ाया जाए या फिर इतना ही पर छोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ से भी आगे भी क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग कि आगे बढ़ाया जाए या फिर छोड़ दिया जाए यहीं तक। तो देखिए सभी लोग बोल रहे हैं छोड़ दिया जाए, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आइए।